नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की रफ्तार के आगे शिथिल पड़ा प्रशासन। 19 नए संक्रमितों को एक साथ आंकड़ा पहुंचा 358, एक्टिव 180। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से कोरोना संक्रमित ऑटो से पहुंचा अपने घर, वहीं पॉजिटिव बताया निगेटिव। लॉकडाउन के दौरान 5वें सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि की जा रही है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस की गति के आगे सारी व्यवस्थाएं शिथिल हैं। विगत शनिवार को देर रात पुनः 19 नए संक्रमितों के मिलने की जानकारी ने प्रशासन को झकझोर दिया। मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब से आई जांच रिपोर्ट में शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके अनुसार शहर के जवाहर नगर, अमहिया, मजियार हाउस, नेहरू नगर, डॉक्टर कॉलोनी, चाणक्य नगर, इटौरा बाईपास, लोही मार्ग, द्वारिका नगर, रामेश्वर मंदिर के पास, वहीं धोबी टंकी सहित मऊगंज में 6, सिरमौर में 1 व हनुमाना में 1 पॉजिटिव मिलने की जानकारी के बाद तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा स्वास्थ्य विभाग अमले एवं नगर निगम के साथ मिल सैनिटाइज करते हुए संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया, जबकि संपर्कों की सूची तैयार की जा रही है। वहीं विगत दिवस सिविल थाना में पदस्थ नेहरू नगर निवासी महिला आरक्षक के संक्रमित होने की रिपोर्ट के बाद पूरे थाने को सैनिटाइज कराया गया। जिले में अब कुल 358 संक्रमित मामले, जबकि कुल एक्टिव मामले 180 हैं। प्रस्तुत है एक झलकी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अनुसार। सर, आज ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कहाँ से और क्या सावधानी बरती जा रही है? आज रीवा जिले में हुजूर तहसील अंतर्गत 12 केसों की जानकारी हमको प्राप्त हुई है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की, जो कि अलग अलग क्षेत्र से हैं। उन्हीं की ट्रेसिंग करके सैनिटाइजेशन की पोस्ट और साथ में क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है उनको। इनकी संपर्क वगैरह से क्या कुछ पता चला? हाँ, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी उनकी ली जा रही है। कुछ स्टाफ जो है दूसरों से, एक पुलिस स्टाफ है सिविल लाइन थाने से संबंधित है, और कुछ मेडिकल स्टाफ हैं। उनमें मेडिकल स्टाफ ऑलरेडी SGMH में क्वारंटाइन है, और साथ में इसका अतिरिक्त जो लोग हैं वो क्वारंटाइन सेंटरों में शिफ्ट किया जा रहा है। शहर के किन क्षेत्रों में है सर अभी? शहर के बिछिया क्षेत्र में मिला है एक ये ताला हाउस परिसर के पास है, और सिविल लाइन थाने में है, पुलिस लाइन में है, और चाणक्य नगर में है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में है, धोबी टंकी में है। ट्रेसिंग की जा रही है, सभी मिल गए हैं, तो शिफ्टिंग का काम जारी है। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाते हुए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। वहीं इस लॉकडाउन का लगातार कलेक्टर एवं SP द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके। वहीं आए हुए संक्रमितों को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी शहर के संजय गांधी चिकित्सालय सहित PTS चिरौला PM हाउस में व्यवस्था कर पहुंचाया जा रहा है, जहां पर सुरक्षाकर्मी इनकी सुरक्षा में तैनात हैं। भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में बने आइसोलेशन केंद्र में एक संक्रमित सभी के सामने निकल ऑटो के माध्यम से अपने गाँव सिमरिया पहुँच गया, जिसके बाद गांव के लोगों द्वारा संक्रमितों की सिमरिया पहुंचने की जानकारी प्रशासन को दी, जिस पर टीम द्वारा पुनः उक्त संक्रमित को लेने उसके गांव करोला पहुंची, जहां उसने बताया कि न तो हमें खाना मिलता और न ही पर्याप्त पानी मिलता है, जिसके बाद मैं अस्पताल से भागकर ऑटो से अपने गाँव आया। वहीं इस घटना की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को सुबह होने के बाद प्रबंधन के तोते उड़ गए। इस प्रकार यह कोई पहली घटना नहीं जिसमें प्रबंधन को सीख लेनी चाहिए, बल्कि लचर प्रबंधन में इस प्रकार की घटना घोर लापरवाही को दर्शाता है। वार्ड क्रमांक 15 पलौरा। तुम संजय गांधी में भर्ती थे? नहीं साहब। यहाँ से गए थे, एम्बुलेंस ले गई थी ना यहाँ से? गई। कब ले गई थी? 29 को साहब। अच्छा, तो फिर वहाँ से कैसे आए कल? साहब छोड़ने आए थे। कल रात में आए हो? साहब मैं सही बताऊं, मैं भाग के आया हूँ। ये देखिए। अच्छा, भाग के आए हो? साहब मुझे एक बोतल मिला था इतना बुढ़ा, हाँ 250 ml का पानी का। हाँ उसमें दिन और रात लगती हूँ साहब, खाना भी उस दिन नहीं मिला। हाँ। इसलिए मैं भाग के आया था। अच्छा, भाग के आए हो? हाँ साहब, क्या कहूँ। तो फिर काहे से आए भाग? मैं क्या कहूँगा साहब। भाग के काहे से आए हो वहाँ से? साहब पैदल आया कुछ दूर, फिर ऑटो से आ गया। अच्छा, कौन सी ऑटो से आए हो? वो तो पता नहीं साहब, उधर ही क्या था। अच्छा, तो यहाँ तक छोड़ा है? नहीं साहब, सिमरिया तक। ऑटो वाला पैसा भी दिया ऑटो वालों को? हाँ साहब। कितना? 100 रुपए। पैसा लिए थे तुम? हाँ सब 200-250 रुपए पड़े थे।
अच्छा अच्छा, तो वहाँ खाना पीना नहीं देते थे काहे? नहीं साहब, जिस दिन गए उस दिन भूखा था साहब। पानी वो 250 ml में कितना चलेगा दिन और रात, और कहाँ चलाएगा, कोई देता भी नहीं है उधर। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं भाग के आता हूँ। मेरा यही व्यवस्था करा दीजिए, मैं यहीं रहा आऊँगा जितने दिन रहना होगा। अस्पताल नहीं जाओगे? नहीं साहब। दवाई दिए हैं वहाँ से? हाँ, दवाई दिया। दवाई दिखाओ। बैग तो साहब उधर रख दिया है कोई। अच्छा अच्छा, आइए बाल्टी वाल्टी कहाँ से आई है? साहब अभी घर से मंगाए, क्या करूँ साहब, कल से भूखा हूँ तो मंगाया वही खा रहा हूँ। खाना भी मंगवाई हो हाँ साहब। घर से? हाँ। अच्छा, तो घर वालों को पता नहीं था जब हम सुबह आए थे तो? नहीं साहब, फिर सुबह बताया। अच्छा, घर वालों को पता नहीं था कि तुम आओगे? सुबह कितने बजे बताए हो घर वालों को? मैं 7-8 बजे। अच्छा, हम तो 9 बजे गए थे तो घर वाले तो नहीं बताए कि तुम आ गए हो? घर वाले को मैंने किया तभी नहीं बताने के, जब मेरे पास आएंगे तब मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। तब मेरी यही व्यवस्था करा दो, मैं यहीं रहा। चलो ठीक। वहीं आज प्रातः धोबियाटंकी निवासी एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित के घर एवं मोहल्ले में सनसनी फैल गई, जबकि उक्त संक्रमित की रिपोर्ट विगत शाम निगेटिव बताई गई थी, जिसको लेकर जब चिकित्सक डॉक्टर बजाज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह क्लर्कियल त्रुटि है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सवाल अब यह है कि इस संवेदनशील वायरस को लेकर इस प्रकार की घोर लापरवाही समाज में संक्रमण को बढ़ावा देना होगा, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रबंधन या प्रशासन? सर अभी ये कि कोरोना की रिपोर्ट की बात हो रही थी जिसमें पॉजिटिव को निगेटिव बता दिया, वो घर भी चली गई। क्या इससे संवेदनशील मामले में ऐसी लापरवाही बरती जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं बरती जा सकती। उससे हमने बताया था वो क्लरिकल मिस्टेक थी, क्लरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसको शो कॉज नोटिस आज इशू हो जाएगा, वो जो जवाब देगा वो हम प्रेस को बता देंगे, पर ऐसी गलती हम कभी भी क्षमा नहीं करते, ठीक है ना। अगर किसी से सच में क्लरिकल मिस्टेक हुई तो वो मेरे से भी हो सकती है, वो मेरे लिए भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, उतने तक माफ़ है। अगर लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम होगा तो माफ़ नहीं करेंगे। किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंफर्म कर लिया। वो क्लरिकल मिस्टेक थी जो नेगेटिव पॉजिटिव बोलने की जगह छप गई थी, और वही वापस आके ओरिजिनली पॉजिटिव ही है, और उसको हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली नेक्स्ट डे फिर से करा लेंगे ताकि उसको भी कंफर्म। बीमारियों से लड़ने और बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों द्वारा संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन व सिस्टम द्वारा किए जा रहे भेदभाव एवं अमानवीय कृत्य का विरोध करते हुए काम बंद कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे डॉक्टर नरेश बजाज की समझाइश पर वापस काम पर भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय गांधी चिकित्सालय में रेगुलर एवं ठेके पर कर्मचारी तैनात है, जिनके बीच क्वारंटाइन व्यवस्था, नाश्ता एवं खाना में भेदभाव किया जाता है। वहीं प्रबंधन द्वारा पीएम आवास में क्वारंटाइन कर्मचारियों को पैकेट में नाश्ता भेजा जाता था, जिस पर विगत दिवस उक्त कर्मचारियों को फिनाइल के कटे डिब्बे में खिचड़ी भेजी गई, जिसका विरोध कर्मचारी द्वारा किया गया। प्रस्तुत सफाई कर्मचारी अध्यक्ष दिनेश एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश बजाज से जानकारी के अनुसार परिवार में अपना भाई समझ मेरी मैं कभी जैसा सुपरिटेंडेंट ऐसा नोडल ऑफिसर डॉक्टर बजाज नहीं हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारा साथ मैं भी वार्ड बॉय हूँ, मैं भी सुपर, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। उसको मालूम है कि 25 बार कीजिए साहब। बताएं किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को, कहाँ से? समस्या ये है सर कि जैसे कि हम लोग के यहाँ क्वारंटाइन पहले वहाँ देते थे होटल में, ठीक है ना। अब जो है वहाँ के बजाय कहाँ दे रहे हैं, पीजीए चौराहा में। अब पीजीए चौराहा में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है। खाना भी जो है खिचड़ी उचड़ी है तो उसमें जहाँ गैलन है उसको काट के वहाँ ले जा रहे हैं, और बाकी जो है स्टाफों को, सिस्टरों को यहाँ दिया जा रहा है 4 नंबर में। मतलब हम लोग की मतलब इतनी गैबिटी हालत हो गई कि मतलब प्रशासन हम लोग को मतलब जितना गंदा काम हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को मतलब ज़्यादा प्राथमिकता दी नहीं भी जा रही है। बोल रहे हैं कि शासन से कोई वो नहीं है, शासन बंद कर दिया है। अब इसके लिए क्या किया जाए? ये कौन बोल रहा है? यहाँ के अधीक्षक बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वहाँ से अजय से, भोपाल से। खाने का कोई वो नहीं है, बोले अब यहाँ से कोई खाने का प्रावधान नहीं है, शासन बंद कर दिया है। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं देंगे। किसी को यदि कोरोना हो जाता है काम करते हो तो उसके लिए क्या प्रावधान दे रही है कंपनी? यहाँ पे कंपनी क्या किट दे रही पहनने की, बोले काम करो घर जाओ। फिर यदि कोरोना हो जाता है तो क्या करेगी कंपनी? कोरोना तो उसकी जवाबदारी
कौन है? शासन हो को नहीं लिया जाता है तो हम लोग काम बंद कर देंगे। सीधी सी बात है। अभी बंद नहीं हुआ है। भाई अभी हमारे लड़के जैसे चढ़े हैं, अगर सुविधा नहीं लिया जाता तो बंद कर देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बंद नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश कुमार अज्ञान। सर बताएं आज ये क्या समस्या? कुछ नहीं बेटा, छोटी छोटी परिवार है, मेडिकल परिवार है, ये भी हमारे परिवार है, हमारे भाई बंदियों जैसे छोटे छोटे काम होते हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे काम थे, सब सॉल्व हो। 4-5 समस्याएं थी इनकी। एक तो क्या है कि गवर्नमेंट से अपने को किसी चीज़ का बजट मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो इनका नाश्ता खाने का बजट डीन के पास नहीं था, CMHO के पास था। तो CMHO से कलेक्टर ने हमको परमिशन दी कि CMHO से बात करके हम इनका नाश्ता करवा देंगे, वो इनको नहीं मिल पा रहा था। वो अभी हम लोग कैंटीन से अरेंज कर रहे थे, उसके बाद हमने किचन से अरेंज किया, पर वो क्वालिटी किचन वाले कई बार नहीं दे पाते, मरीजों का खाना बनता है। तो अब इनका खाना CMHO से बात करके जहाँ से पहले इनका लंच और डिनर आता था वहीं से आएगा। तो इनको ब्रेकफास्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी, वो सॉल्व हो गई। वो हम कई दिनों से लगे हैं पर वो सॉल्व हो गए। चाय के डब्बे में खिचड़ी भर दी गई। नहीं बेटा, वो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको। वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमारे पास बाद में आई जब पहुँच गई। उस दिन क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन के अगेंस्ट डिस्पोजेबल मिलते नहीं हैं। तो बेचारा गरीब आदमी था, उसको नहीं समझ में आया कि क्या करूँ, कैसे भी खाना भेजना है। तो इतने आदमियों को खाना 20 में किस में भेजूँ? तो उसने बोला साहब आप कोई सा भी सामान ले आओ जिसमें हम डाल दें। तो उसको क्या मालूम, उसको डब्बा ला के दे दिया। उन्होंने बोला, उनको लगा कि नया डब्बा डिस्पोजेबल है, वही कैन आते हैं अपन लेते हैं पानी भरने के लिए, घासलेट भरने के लिए, सबके लिए। तो उसमें उन्होंने काट के और भर दिया कि ईजी हो जाएगा, पहुंच जाएगा। देने वाले की ये गलती नहीं थी, उसको मालूम नहीं था। सामने वाला डब्बा ले आया, डब्बे में लेके चला गया और उसका पॉजिटिव था कि मैं कैसे भी खाना भेज दूँ। और उस दिन गलती केवल ये थी कि लॉकडाउन के कारण उसको डिस्पोजेबल नहीं मिला। तो उसी समय हमने जाके जब हमको मालूम चला तो उसको भी हमने 15 दिन के लिए बाहर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और साथ में हमने डिस्पोजेबल 200 लेके उसको दे दी कि आगे से डिस्पोजेबल ख़त्म हो, उसके पहले बताओ, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, हम खुलवा के आपको डिस्पोजेबल दे दें। तो वो चीज़ कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। गलती सबसे होती है, गलती की सज़ा सबको मिलती है, लेकिन 100% डिस्पोजेबल अगले 10 दिन के मैंने पहले ही रख दिए और 7 दिन के अंदर में फिर से अवेलेबल करूँगा। श्रवण मासी पूर्णिमा चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण से युक्त होती है, जिसे हम भाई बहनों के स्नेहिल महापर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। साथ ही इस त्यौहार के बाद श्रावण मास को वर्ष भर के लिए विदा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा भगवान रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग धरती की मांग करते हुए तीसरा पग उनके सिर पर धर रखा है, जिसके बाद राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर पाताल भेजा गया था। वहीं उनकी सुरक्षा की मांग को देखते हुए भगवान विष्णु द्वारा रक्षा सूत्र बांध उनकी रक्षा का संकल्प लिया था। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था। इस दौरान उनका हाथ चोटिल हो गया था, जिस पर द्रौपदी द्वारा अपना चीर फाड़ कृष्ण की कलाई पर बांध दिया गया था। वहीं इस रक्षा सूत्र का मान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के दौरान चीर बढ़ाकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी, जिसके बाद भाई को बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। वहीं इस बार के रक्षाबंधन में लॉकडाउन के दौरान संक्रमण को देखते हुए प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा घर पर ही रहकर वर्चुअल रक्षाबंधन मनाने की अपील की गई। प्रस्तुत है रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त एवं संकल्प की जानकारी के लिए डॉक्टर संदीप शुक्ला से वार्ता की। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कल कब से? रक्षाबंधन का जो ये त्यौहार है ये सर्वार्थ सिद्ध योग पे आ रहा है, आयुष्मान योग पे आ रहा है। इस तरह आयुष्मान योग और साथ में जो है सर्वार्थ सिद्ध योग और सावन का आखिरी सोमवार और प्रदोष का दिन, इस तरह ये बहुत सारे जो योग बन रहे हैं, इन योगों के कारण ये जो है रक्षाबंधन का जो त्यौहार है अक्षुण्ण होता चला जा रहा, बड़ा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। और इसके कारण जो है रक्षाबंधन का त्यौहार अवश्य मनाना चाहिए। और भाई की कलाई में बहन को राखी बांधनी चाहिए। साथ में जो है शिव पार्वती को भी जो है राखी अर्पण करना चाहिए। और आप अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपने गुरु को भी राखी अर्पित की जाती है। गुलाबी और पीला रंग पहनना बहुत शुभ है इस बार। अगर इसका ऐतिहासिक महत्व देखा जाता है तो रानी कर्णवती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी, जिससे कि हुमायूं ने जो है फिर कर्णवती का रानी कर्णवती राजस्थान की जो महारानी थी उनकी मदद हुमायूं ने की थी। इस तरह इंद्राणी ने भी जो है इंद्र के जो है
हाथ पे कलाई पे राखी बांधी थी देवासुर संग्राम में, जिससे कि इंद्र की विजय हुई थी। साथ में भद्रा आदि में जो है राखी नहीं बांधना चाहिए। रावण के परिवार ने जो है भद्रा पे जो है रावण की राखी बांधी थी, इसी कारण रावण का विनाश हुआ था। इस तरह भद्रा आदि में कोई बंधन नहीं बांधा जाता, तो भद्रा आदि को जो है निषेध करके ही जो है रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और शाम सूर्य ढलने के बाद बहुत आवश्यकता ना हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ये सूर्य उदय के पहले ही रक्षाबंधन को बांधना अत्यंत शुभ और शुभकारी माना गया है। और जो रक्षाबंधन का जो समय है वो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है, और फिर 1:30 बजे से 4 बजे तक का मुहूर्त जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इन पर जो है सबको रक्षाबंधन ना बांधना चाहिए, राखी बांधनी चाहिए, जिससे कि विजय, जीत एवं खुशहाली और दीर्घायु बनने के लिए जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसमें इसी मंत्र का जाप करना चाहिए जब बांधे, तो ये न बद्धो राजा दानवेंद्रो मामला, इस तरह का जो है मंत्र का जाप करके और जो है रक्षाबंधन का जो है सूत्र बांधना चाहिए। चौराटा थाना अंतर्गत रौसर के गुलाबी टोला में एक गाय को पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत रात्रि रामजी शुक्ला की गाय अचानक छूटकर कहीं चली गई थी, जिसकी खोज करते हुए उक्त गाय को घर के सामने ही रामपाल मिश्रा के पास देखा, जिसे रामपाल द्वारा टांगे मारा जा रहा था, जिसे रामजी शुक्ला द्वारा मना भी किया गया, किंतु रामपाल नहीं मना और पीट कर गाय की हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट चौराटा थाने में दर्ज करा दी गई है। प्रस्तुत है रामजी शुक्ला से जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? रामजी शुक्ला। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं है। घटना ये है कि शाम को रात में 10 साढ़े 10 के लगभग हमारी गाय छूट गई और उसको रगत के रामपाल मिश्रा मार रहा था। हमने मना किया कि आप गाय को मत मारो, मिल जाएगी तो हम बांध लेंगे। और उसके बाद गाय नहीं मिली, रगत दिया, दूर चली गई। जब आई गाय तो मिली नहीं हमको। दोबारा जब गए 11 बजे के लगभग और सुबह गाय मरी मिली। तो आपने घटना की जानकारी थाने में दी? हाँ। क्या आश्वासन दिया? शासन कुछ नहीं दिए, बोले आप चले जाइए, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जांच हो जाएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। कोरोना की रफ्तार के आगे शिथिल पड़ा प्रशासन। 19 नए संक्रमितों के साथ आंकड़ा पहुंचा 358, एक्टिव 180। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से कोरोना संक्रमित ऑटो से पहुंचा अपने घर, वहीं पॉजिटिव को बताया गया निगेटिव। लॉकडाउन के दौरान 5वें सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। आज की खबर बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।